दुनिया में ना कुछ कहानियां जितनी तेजी से ऊपर उठती हैं उतनी ही तेजी से शायद नीचे भी आ जाती हैं। आज हम एक ऐसे ही खिलाड़ी के सफर पर नजर डालेंगे। एक ऐसा खिलाड़ी जिसे कभी इंडियन क्रिकेट का अगला बड़ा सितारा मतलब भविष्य कहा जा रहा था। जी हाँ, ये कहानी है पृथ्वी शॉ की। तो इस कहानी के सेंटर में जो कॉन्ट्रास्ट है, पहले उसे समझते हैं। एक तरफ एक ऐसा टैलेंट जिसकी तुलना सोचिए महान सचिन तेंदुलकर से हो रही थी, और दूसरी तरफ वही खिलाड़ी आईपीएल ऑक्शन में अनसोल्ड, कोई खरीदार नहीं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? एक इतनी असाधारण प्रतिभा इस मोड़ तक पहुंची कैसे? चलिए इस कहानी को एकदम शुरू से जानते हैं। कहते हैं ना, हर बड़ी कहानी की शुरुआत संघर्ष और जुनून से होती है। पृथ्वी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। बहुत छोटी उम्र में मां का साया उठ गया, जिसके बाद उनके पिता पंकज शॉ, उन्होंने अपना सब कुछ अपने बेटे के सपने पर लगा दिया। वो रोज विरार से मुंबई का लंबा सफर करते थे, बस इसलिए ताकि उनके बेटे के टैलेंट को सही ट्रेनिंग, सही मंच मिल सके। और ये जो नंबर है ना 546, ये सिर्फ एक स्कोर नहीं था, ये एक तरह का ऐलान था। महज 14 साल की उम्र में मुंबई के इतने बड़े टूर्नामेंट हैरी शील्ड में 546 रन बना देना ये कोई मजाक नहीं था। इसने क्रिकेट जगत में समझिए भूचाल ला दिया था, और यहीं से पहली बार सबने इस नाम पर ध्यान देना शुरू किया, पृथ्वी शॉ। और इसके बाद तो मानो सब कुछ रॉकेट की स्पीड से होने लगा। 2017 में रणजी और दलीप ट्रॉफी दोनों के डेब्यू मैच में सेंचुरी, फिर 2018 में अपनी कप्तानी में इंडिया को अंडर 19 वर्ल्ड कप जिताया, और उसी साल आईपीएल में भी धमाकेदार एंट्री। मतलब साफ था, एक नया सितारा अब चमकने के लिए पूरी तरह तैयार था। अब आता है उनके करियर का वो शिखर, वो पल जिसका हर क्रिकेटर सपना देखता है। बचपन के सारे संघर्ष, सारी मेहनत अब रंग लाने वाली थी। इंटरनेशनल स्टेज पर उनकी एंट्री किसी धमाके से कम नहीं थी, यकीन मानिए। साल था 2018, महीना अक्टूबर, वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट डेब्यू। और क्या होता है, पृथ्वी शॉ अपनी पहली ही पारी में सेंचुरी लगा देते हैं। वो टेस्ट डेब्यू पर शतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय बन गए। बस फिर क्या था, हर तरफ उनकी तुलना सचिन तेंदुलकर से होने लगी। सबको लगा कि इंडिया को अपना नेक्स्ट बिग थिंग मिल गया है। लेकिन एक कहावत है ना कि कामयाबी पाना एक बात है और उसे संभालना बिल्कुल दूसरी। शॉ के करियर का ग्राफ जितनी तेजी से ऊपर चढ़ा, उतनी ही तेजी से नीचे आने की वजहें भी बनने लगी। और बस यहीं से कहानी एक बिल्कुल नया और मुश्किल मोड़ लेती है। पहला झटका लगा ऑस्ट्रेलिया दौरे पर। टखने में एक ऐसी चोट लगी कि उन्हें पूरी सीरीज से ही बाहर होना पड़ा। लेकिन असली और सबसे बड़ा झटका लगा 2019 में। डोपिंग के मामले में उन पर 8 महीने का बैन लग गया। वजह बताई गई कि खांसी की दवाई में कोई प्रतिबंधित पदार्थ था। लेकिन इस एक घटना ने उनकी इमेज और करियर की रफ्तार दोनों पर बहुत बुरा असर डाला। बैन के बाद उन्होंने वापसी तो की, लेकिन अब लड़ाई सिर्फ मैदान पर नहीं थी। जो शोहरत और पैसा इतनी जल्दी मिला था, शायद उसे संभालने का दबाव उन पर दिखने लगा था। अब उनकी फिटनेस, उनके रवैये और अनुशासन पर लगातार सवाल उठने लगे थे, और ये सवाल धीरे धीरे उनके टैलेंट पर हावी हो रहे थे। देखिए, फिटनेस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई। इसका सबसे बड़ा सबूत 2022 में उनका योयो टेस्ट में फेल हो जाना। इसके बाद तो उन्हें मुंबई की रणजी टीम से भी ड्रॉप कर दिया गया। साथ ही ये भी बातें उड़ने लगी कि उनका ध्यान क्रिकेट से हटकर पार्टियों और सोशल मीडिया पर ज्यादा है। यहां तक कि उनके बचपन के कोच ने भी इस बात पर चिंता जाहिर की थी। और इस एटीट्यूड का एक बहुत ही बड़ा उदाहरण तब सामने आया जब उनके आईपीएल कोच महान रिकी पॉन्टिंग ने खुद ये बात बताई। उन्होंने कहा कि जब शॉ बुरे फॉर्म से जूझ रहे थे तो पॉन्टिंग ने उन्हें एक्स्ट्रा नेट प्रैक्टिस के लिए कहा, और शॉ ने मना कर दिया। अब ये रवैया किसी भी कोच या टीम के लिए वाकई में खतरे की घंटी थी। मैदान के बाहर भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। 2023 में एक सेल्फी को लेकर हुआ झगड़ा इतना बढ़ गया कि बात पुलिस केस तक पहुंच गई। इस एक घटना ने उनकी इमेज को और भी ज्यादा नुकसान पहुंचाया, और वो नेगेटिव वजहों से मीडिया में छाए रहे। तो इन सब का नतीजा क्या हुआ? जाहिर है उनके प्रदर्शन पर असर पड़ा। उनका फॉर्म लगातार गिरता गया। पिछले कुछ आईपीएल सीजन्स में वो कंसिस्टेंट नहीं रहे, और प्लेइंग 11 में भी उनकी जगह पक्की नहीं रही। और अब हम उनकी कहानी के उस पॉइंट पर हैं जिसे शायद उनके करियर का सबसे निचला पॉइंट कहा जा सकता है। बात है आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन की। उनका बेस प्राइस रखा गया था सिर्फ 75 लाख रुपए। सबको लग रहा था
कि भाई इतने टैलेंटेड खिलाड़ी पर इतनी कम कीमत पर कोई ना कोई टीम तो बोली लगाएगी ही लगाएगी। लेकिन जो हुआ वो सच में चौंकाने वाला था। किसी भी टीम ने, एक भी टीम ने उनमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। वो खिलाड़ी जिसे कभी भारत का भविष्य कहा जा रहा था, वो अनसोल्ड रह गया। तो आखिर इस पूरी कहानी से क्या समझ आता है? देखिए, ये सिर्फ खराब फॉर्म की बात नहीं है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पृथ्वी शॉ का ये सफर हर उस युवा खिलाड़ी के लिए एक चेतावनी है, एक सबक है कि सिर्फ टैलेंट होना ही काफी नहीं है। टॉप पर बने रहने के लिए अनुशासन, कड़ी मेहनत और खेल पर 100% फोकस, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। आज पृथ्वी शॉ एक ऐसे चौराहे पर खड़े हैं जहां से आगे का रास्ता बहुत मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं। सवाल बस एक ही है, क्या सिर्फ 25 साल की उम्र में टैलेंट और अनुशासन की इस जंग में पृथ्वी शॉ एक जबरदस्त कमबैक कर पाएंगे? इस सवाल का जवाब अब सिर्फ और सिर्फ वो ही दे सकते हैं।